Hello students, how are you? In this class of GOC, we are going to study how to compare stability among various resonating structure possible for a compound. किसी एक कंपाउंड के वेरियस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उन वेरियस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, यही अपने को आज डिस्कस करना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन से, और क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर दिया गया है, which is the most stable resonating structure। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। अब कंपैरिजंस करने के पहले मैं आपको स्टेबिलिटी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे वो मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला, अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबलाइज होगा। न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबलाइज देन चार्ज स्ट्रक्चर। पहली पॉइंट तो आप ये जानेंगे। दूसरा, जो चार्ज स्ट्रक्चर्स है उन सभी चार्ज स्ट्रक्चर में वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा जिसमें सारे एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो। Among charge structure, structures having complete octet of every atom are most stabilized। पर पहला सबसे ज़्यादा, अगर ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो हाईली स्टेबलाइज होगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, अगर सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं तो नेगेटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आप समझ गए। चौथा पॉइंट ये है कि अगर किसी कंपाउंड के वेरियस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, चार्ज हैं, तो उन सभी स्ट्रक्चर्स में अपोजिट चार्जेस में डिस्टेंस जितनी कम होगी अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर अपोजिट चार्जेस के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। चार्ज का सेपरेशन भी हमें ध्यान में रखना है। और 5वां पॉइंट ये है कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो हाईली स्टेबलाइज होगा, बट अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, रिजोनेंस बहुत शो कर रहा है लेकिन वो एंटी एरोमेटिक है तो हाईली डिस्टेबलाइज होगा। ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, यू विल फाइंड करेक्ट आंसर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि कौन मोर स्टेबलाइज है। सब में नेगेटिव चार्ज, आप देखिए कि कुछ में नेगेटिव है, कुछ में पॉजिटिव है। तो आप देखिए ए बी सी डी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सी और डी को पहले देखिए। सी और डी में यहाँ कार्बन पे प्लस है और इसमें यहाँ पे प्लस है। कार्बन पे प्लस यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, डिस्टेबलाइज हो गया, तो सी और डी डिस्टेबलाइज है। बचा ए और बी। ए और बी में दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसमें नेगेटिव कार्बन पे है, इसमें नेगेटिव ऑक्सीजन पे है। जो कंपाउंड ए था उसको मैं ऐसे फिर से बना देता हूं, ऐसे। यहां देखिए आप, कार्बन का नेगेटिव रिजोनेंस से ओ पर आ गया, ऐसे। और नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है तो हाईली स्टेबलाइज होगा अगर सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। और स्ट्रक्चर बी इज मोस्ट स्टेबलाइज, इसका आंसर हो गया। तो जैसा मैंने बताया आपको, मैंने शुरू में जो 5 पॉइंट्स बताए, आप उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, यू विल फाइंड ऑलवेज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये 4 डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए बी सी डी दिए गए हैं। इन सभी स्ट्रक्चर में हमें ये बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। यहाँ पर इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसे। तो पहले हमने बताया था, पहला पॉइंट कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबलाइज होगा अगर सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं। तो स्ट्रक्चर ए इज मोस्ट स्टेबलाइज क्योंकि ए में सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं और वो न्यूट्रल है। बचा बी सी और डी। अब बी सी और डी में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, वो हमें बतानी। तो बी सी डी में चार्ज स्ट्रक्चर में वो हाईली स्टेबलाइज होगा जिसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखें सभी लोग, यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर बी सी डी में, आप देखिए इसमें आप देखिए कि कार्बन पे प्लस आ रहा है, यहाँ भी कार्बन पे प्लस आ रहा है, ऐसे। बट यहाँ O पे प्लस है, O पर एक लोन पेयर भी होता है, C पे माइनस है। तो आप देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है। O पे प्लस जरूर है पर इसके भी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन है।
और इन दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि C पे प्लस है, कार्बन पे प्लस यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कार्बन पे माइनस यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, O पे प्लस जरूर है, और O से आप देखिए 3 बॉन्ड्स हैं और एक बॉन्ड पे लोन पेयर है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट। तो A के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी D की। अब बची B और C, तो B और C में दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ भी कार्बन पे प्लस है, यहाँ भी कार्बन पे प्लस है, पर यहाँ नेगेटिव कार्बन पे है और यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन पे है, तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे रहना पसंद करेगा, इसलिए जो C है C की स्टेबिलिटी B से ज़्यादा हो जाएगी। So this is the right answer, A, D, C and B. Question number 3, which one of the following is least stabilized resonating structure? इन 4 स्ट्रक्चर में किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे कम है? तो आप पहले A देखिए, A में क्या है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं और A न्यूट्रल है, मोस्ट स्टेबलाइज हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है लीस्ट स्टेबलाइज। अब B को आप देखिए, B में N पे प्लस जरूर है, O पर भी देखिए O पे माइनस है, अगर O पे माइनस है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। O पर 2 लोन पेयर पहले से ही होते हैं, एक बॉन्ड पेयर, और माइनस है तो ये लोन पेयर के फॉर्म में आ गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ भी सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ भी देखिए O पे प्लस जरूर है पर ऑक्टेट सबके कंप्लीट है। आप देखिए यहाँ पर C पे प्लस है, C पे प्लस यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, हाईली डिस्टेबलाइज, तो इसका आंसर C हो जाएगा। और अगर आपको इन चारों में पूछा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम है, तो A इज मोस्ट स्टेबलाइज क्योंकि A न्यूट्रल है, और आपको पता चल गया C लीस्ट स्टेबलाइज है। अब बचा आपको B और D, तो B और D में यहाँ भी O पे नेगेटिव है, यहाँ भी O पे नेगेटिव है, सबके ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट है, बट यहाँ प्लस N पे है और यहाँ प्लस O पे है, O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O पर प्लस आने की टेंडेंसी कम होगी, B और N पर थोड़ी ज़्यादा होगी, तो A, B और D में अब B की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, D की स्टेबिलिटी और कम। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये 1, 2, 3 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है कि किसकी कम। रूल नंबर 1, सबके ऑक्टेट अगर कंप्लीट तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबलाइज, नाउ 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अब बचा 2 और 3। अब 2 और 3 में आप देखिए कि यहाँ भी कार्बन पे प्लस है और यहाँ भी कार्बन पे प्लस है, दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बट यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन पे है और यहाँ नेगेटिव नाइट्रोजन पे है। नाउ जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज की आने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम होगी। तो 2 और 3 में नाउ 2 इज मोर स्टेबलाइज देन 3। सो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेहद ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द मोस्ट स्टेबलाइज कैनोनिकल स्ट्रक्चर एमंग गिवन स्ट्रक्चर। जो 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं इसमें आपको बताना है किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी कम। अब आप उसको ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि ना 1, 2, 3 आप देखिए, तो पहले में क्या हुआ कि मैं अगर इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करूं, ये प्लस है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना हुआ ऐसे बन गया, यहाँ पे प्लस, प्लस के बगल में O आ गया। अब O ने अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अब ये देखिए ऐसे बन गया, O पे प्लस जरूर आ गया और सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो जो स्ट्रक्चर 3 है, 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्योंकि 3 में सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब बचा 1 एंड 2। पूछा जाए 1 एंड 2 में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो 1 एंड 2 में देखिए यहाँ भी O दे के सबके ऑक्टेट पूरा कर रहा है और यहाँ भी ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 1 एंड 2 में आप देखिए 1 में रिजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, 2 में रिजोनेंस कम हो रहा है। तो 1 एंड 2 में अब 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज़्यादा, इस तरीके से, ठीक है। मोर रिजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, इस तरह से हमने स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लिया। नाउ स्ट्रक्चर नंबर 6, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्ट्रक्चर। ये 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी सबसे कम है।
तो आप देखिए स्ट्रक्चर 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि कार्बन पे प्लस आ गया, कार्बन पे प्लस यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम। अब बचा 1 एंड 3। 1 एंड 3 में सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहाँ नेगेटिव कार्बन पे है, यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन पे है। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, तो 3 की स्टेबिलिटी अब 1 से भी ज़्यादा होगी। So this is how we can compare stability among various resonating structure in very easy manner. Resonance और resonance के application, resonating structure की stability, इन सभी के theoretical video lecture अगर आपको देखने हैं तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, या विजिट करिए www.chemistrybyhimansupande.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।